Hello students, welcome to RS Academy and welcome to the course of Database Management System. Today we will see who are the database users and database administrators. Okay, so let's start. So database user and database administrator कौन होते हैं? People who work with database can be categorized into two different types. First is database user and another is database administrator. सो वो लोग जो डेटाबेस के साथ वर्क करते हैं, उसे एक्सेस करते हैं या उसे हैंडल करते हैं, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स लाइक डेटाबेस यूज़र एंड डेटाबेस एडमिन. सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले देखते हैं डेटाबेस यूज़र्स कौन से होते हैं. सो डेटाबेस यूज़र्स are the persons who interact with the database and take the benefits of the database. So database users में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसकी बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. सो कौन होते हैं ये? ऐसे पर्सन जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं और उसमें उसे बेनिफिट्स लेते हैं. सो डेटाबेस यूजर आर द पर्सन who interact with the database and take the benefits of the data as written in the definition. So database users को हम किस तरह से interact करते हैं ये सब आ जाता है, and how they are expect to interact with the system. So for this we can categorize the database user into four types. First is naive user, which is also called native user and end user. Second one is application programmers. Third one is sophisticated user, and fourth one is specialized user. So let's discuss them one by one. So let's understand what is naive users first. So naive user कैसे होते हैं? First of all, who use existing application to interact with the database. So ये existing application को access करते हैं which are previously written. ठीक है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है. दे जस्ट वांट टू एक्सेस द डेटाबेस सिस्टम. फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो आप क्या करेंगे? आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पर फॉर्म को ओपन करेंगे और ऑनलाइन आप कुछ डिटेल्स एंटर करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट. बट लो लेवल डिटेल्स क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है. ये सब आपसे हिडन है. सो नेव यूज़र ऐसे यूज़र होते हैं विच आर अनसफिस्टिकेटेड यूज़र. उनको सिर्फ उस सिस्टम की एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस करना है. इंटरनली कोई क्यूरी नहीं लिखनी है, कोई कोडिंग नहीं करनी है, कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी है, सिर्फ उसे यूज़ करना है. तो वो लोग जो कि वेब के थ्रू डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे बैंक टेलर्स ले लेते हैं. जैसे कि आप बैंक में जाते हैं और आपको असिस्ट करने के लिए वहाँ पर बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं. You want to deposit money, if you want to do transaction or credit money, then they are there to help you. तो हम उन्हें कहते हैं कि बैंक टेलर्स बिकॉज दे आर द एंड यूजर्स. एंड कुछ क्लरिकल स्टाफ होता है, दे आर ऑल्सो द एंड यूजर्स. ओके, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स. अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कौन होते हैं? मीन्स ये कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं हु राइट द एप्लीकेशन प्रोग्राम. सो ये इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस सिस्टम से विद द हेल्प ऑफ डीएमएल क्यूरीज. तो ये क्यूरीज देते हैं और डेटाबेस में से जो भी डेटा चाहिए होता है वो रिट्रीव हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमें सी प्रोग्राम लिखना है, राइटिंग ए सी प्रोग्राम टू जनरेट ए रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट निकालनी है, तो हमें एक सी प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम के अंदर ही कुछ डीएमएल स्टेटमेंट्स को हम एम्बेड कर देंगे सो दैट वो इंटरनली प्रोग्राम के थ्रू डीएमएल क्यूरीज एग्जीक्यूट होंगी और जो भी डेटा है एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट वो फैच हो जाएगी. तो इसमें हम एम्बेडेड एसक्यूएल क्यूरीज यूज़ कर सकते हैं सी प्रोग्राम के साथ. सो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम, यहाँ पे हम एपीआईज़ का यूज़ करते हैं, एम्बेडेड एसक्यूएल क्यूरीज का भी यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं हु राइट द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम थ्रू डीएमएल क्यूरीज. ठीक है, सो ये हम आपका हो गया एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कौन होते हैं. थर्ड वन इज सफिस्टिकेटेड यूज़र. They interact with the system by writing SQL queries directly through the query processor like SQL without writing application program.
अब इसे समझते हैं क्या है। नाम से इसका क्लियर है दैट दे आर सफिस्टिकेटेड यूजर। व्हाई? बिकॉज दे इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय राइटिंग एसक्यूएल क्यूरीज directly through the query process, that is SQL, without application program. So sophisticated user application program नहीं लिखते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम को कौन लिखते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स लिखते हैं, जो कि इंटरनली DML क्यूरीज का यूज़ करते हैं। बट जो सफिस्टिकेटेड यूज़र जो होते हैं वो डायरेक्टली एसक्यूएल क्यूरीज को लिखते हैं, जो कि डायरेक्टली क्यूरी प्रोसेसर के पास जाता है। एसक्यूएल लैंग्वेज में ही डायरेक्टली कमांड्स लिखते हैं और डायरेक्टली उसे प्रोसेस करवाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, जो ये सबमिट करते हैं एसक्यूएल क्यूरीज, ये डायरेक्टली एक्सप्लोर करते हैं डेटा को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डेटा को एक्सेस नहीं करते हैं, ठीक है। ना ये एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते हैं, ये डायरेक्टली एसक्यूएल क्यूरीज लिख देते हैं इन द एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सफिस्टिकेटेड यूज़र में। फोर्थ वन इज स्पेशलाइज यूज़र्स कौन होते हैं? सो ये सफिस्टिकेटेड यूज़र ही होते हैं हु राइट स्पेशल डेटाबेस एप्लीकेशन। दे डू नॉट फिट इनटू दैट ट्रेडिशनल रिप्रेजेंट फ्रेमवर्क। ट्रेडिशनल जो डेटा प्रोसेसिंग होता है, जैसे हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें, ये ट्रेडिशनल डेटाबेस प्रोसेसिंग है। हम इसमें टेबल्स की फॉर्म में डेटा को आपको टेक्स्ट नंबर्स के फॉर्म में प्रोसेस करते हैं। अगर कोई ऐसा डेटाबेस है, अगर हमें नॉलेज को प्रोसेस करना है, जैसे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आजकल करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम या नॉलेज बेस्ड सिस्टम या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम में, जिनमें हमें ग्राफिक्स को डील करते हैं। सो ग्राफिक, ऑडियो नॉलेज, ये इन सब से अगर आपको डील करना है तो ये सब आ जाएगा आपका स्पेशलाइज यूज़र में। नॉर्मल ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग के थ्रू नहीं होता है। उसके लिए हमें यूज़र्स जो होते हैं वो नॉर्मल प्रोग्रामर्स हमें नहीं चाहिए होते, स्पेशलाइज यूज़र चाहिए होते हैं, जो कि स्पेशलाइज डेटाबेस एप्लीकेशन को लिख सकें। सो ये यूज़र इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे डेवलपर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को डेवलप करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, that's to complex data type like graphic and audio, your data and environment modeling system. So ये specialized user होंगे। So ये थे हमारे पास 4 types of database users, ठीक है। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास DBAs कौन होते हैं। So DBAs is a person or a group that is responsible for supervising both the database and the use of the database management system. So database को manage करना, उसे control में रखना, उसका use कैसा हो, अदर यूजर्स को कैसे अथॉरिटी देना है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? ये सारी चीज़ें देखता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कंपनीज में अलग से डीबीएस की पोस्ट भी होती हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है एंड दे हैव ऑल द परमिशन एंड दे कैन स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डाटा। इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। They have all the understanding of the enterprise's information resources and their needs. So that's why DBAs is a person who is responsible for supervising both the database and uses of data management system. So we can say DBAs का बहुत ही मेजर रोल हो रहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास रहती है, उसे मैनेज करने की, उसे कोऑर्डिनेट करने की, सारी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने में, ठीक है। सो इसके बहुत सारे रोल्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं। सो इसके कुछ टास्क डिस्कस कर लेते हैं। अब डेटाबेस के टास्क कौन कौन से होते हैं? ये एक तो स्कीमा को डिफाइन करता है। फर्स्ट इज स्कीमा डेफिनेशन। तो इन द सेंस डेटाबेस एडमिन जो होते हैं, ओरिजिनल डेटाबेस स्कीमा कैसा होगा, सेट ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये एक स्कीमा रेडी करते हैं।
ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि स्कीमा क्या होता है, कि किस तरह से हम उसे डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्कीमा को मॉडिफाई करना है एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स, ये काम रहता है इनका। स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड को डिफ़ाइन करते हैं, स्टोरेज कैसा होगा, उन्हें एक्सेस करने के लिए एक्सेस मेथड कैसे होने, कौन-कौन से यूज़ होने हैं, एंड स्कीमा एंड फिज़िकल ऑर्गेनाइज़ेशन मॉडिफ़िकेशन ये हैंडल करते हैं। स्कीमा का फिज़िकल ऑर्गेनाइज़ेशन का मॉडिफ़िकेशन भी यही देखते हैं, एंड दे स्पेसिफाई द इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद, स्कीमा डिफाइन करने के बाद इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट भी यही डिफाइन करते हैं, लाइक प्राइमरी की क्या होगा और कौन से कॉन्स्टेंट हो गए, इसके अलावा कैसे हम उनको डिफाइन करेंगे कॉन्स्टेंट्स को, यूज़र को अथॉरिटीज़ देना है, ग्रांटिंग यूज़र अथॉरिटी टू एक्सेस द डेटाबेस, monitoring of performance and responding to changes in requirement, and also they perform some routine maintenance task, and they act as a liaison with the users. user dbms के बीच में एक liaison की तरह काम करते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, बैकिंग अप एंड रिस्टोरिंग डेटाबेस को भी ये डील करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टास्क हैं जो इसके अंदर आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं सारे। सो ये थे डेटाबेस मैन एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो ये था हमारा ओवरऑल डेटाबेस यूज़र एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।